हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपी टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने 2013 के कुछ प्रश्नों को पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था और बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। ए संधि, बी उपसर्ग, सी अन्वय, डी अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्यय। अगला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी मलयज, डी विजय देव नारायण शाही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजय देव नारायण शाही। फ्रेंड्स, ये जो कबीर वाला साखी है वो अलग है और ये साखी जो काव्य संग्रह है ये अलग है। ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। अगला प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। ए अपनी बातें छिपाना, बी अपनी निंदा स्वयं करना, सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, डी अपनी चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। ए वृद्धि संधि, बी यड़ संधि, सी स्वर संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। ए काव्य निर्णय भिखारी दास, बी रस रहस्य कुलपति मिश्र, सी रस विलास चिंतामणि, डी भाव विलास केशवदास। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाव विलास केशवदास। ये भाव विलास है वो केशवदास की रचना नहीं है बल्कि देव की रचना है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। ए यात्रावृत्त, बी निबंध, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिपोर्टाज। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमितिगढ़ रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ए रसप्रिया, बी रस आखेटक, सी रसिक प्रिया, डी प्रिया नीलकंठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसप्रिया। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। ए खष्ट, बी सप्तम, सी अष्टम, डी नवम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवम। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। ए जीवनी, बी रिपोर्टाज, सी प्रगीत, डी यात्रावृत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। ए कठगुलाब, बी क्षण बोले कण मुस्काए, सी पुरानी स्मृतियां, डी रेखाएं बोल उठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठगुलाब। अगला प्रश्न है, कौन शिलांकित कृति है। ए पाहुड़ दोहा, बी राउल वेल, सी प्राकृत पैगलम, डी वर्ण रत्नाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राउल वेल। ये जो है शिलांकित कृति है। अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। ए राही मासूम रजा, बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी असगर वजाहत, डी मुद्रा राक्षस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। ए उत्धन योग, बी उद्धन योग, सी उद्धन योग, डी उत्धन आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्धन योग। इसकी संधि करने पर उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम, डी पद्माकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बी पहल ज्ञान रंजन, सी तद्भव अखिलेश, डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। ये युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, बी कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है, सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, डी कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। कलश का पर्याय है ए जल, बी कुंभ, सी पात्र, डी उपस्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंभ। अगला प्रश्न है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? ए मोहन राकेश, बी मुद्रा राक्षस, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है चंद्रिका का पर्याय है ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी, डी स्वर्ण किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौमुदी। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है ए तमस, बी बलचनमा, सी अपने अपने अजनबी, डी बूंद और समुद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमस। अगला प्रश्न है प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं ए आलम, बी बोधा, सी मतीराम, डी घनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोधा। अगला प्रश्न है अरुण यह मधुमय देश हमारा यह किसने कहा? ए ध्रुव स्वामिनी, बी देवसेना, सी कार्नेलिया, डी मधुलिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्नेलिया। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। खेट कौतुकम किसकी रचना है? ए रहीम, बी रसखान, सी कवि गंग, डी दादू दयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहीम। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है? ए महाभोज, बी मनु भंडारी, ए महाभोज मनु भंडारी, बी आमा चित्रा मुदगल, सी तत्सम राजी सेठ, डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुझे सूरज चाहिए, ये जो है सुरेंद्र वर्मा की कृति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए सामर्थ्य और सीमा, बी चित्रलेखा, सी भूले बिसरे चित्र, डी आखिरी दाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रलेखा। और ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। परमानंद में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है किस शब्द में अ उपसर्ग है? ए अभिमान, बी अनजान, सी अभाव, डी अवमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभाव। इसमें अ उपसर्ग है, बाकी में अलग अलग उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है? ए तिलचट्टा, बी शुतुरमुर्ग, सी अंधों का हाथी, डी बकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बकरी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। यह जो कथन है वो असत्य है। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश की कहानी नहीं है? ए तिरिच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी, डी दरियाई घोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीली आंधी। अगला प्रश्न है वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? ए नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचवे, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी रांगे राघव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेश मेहता। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। विज्ञान गीता की रचना किसने की? ए व्यास जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी केशवदास, डी चिंतामणि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केशवदास। अगला प्रश्न है कौन वार्णिक छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सवैया, डी रोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवैया। ये जो है ये वार्णिक छंद है, बाकी सब मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है स्वप्न का विलोम है? ए दिवा स्वप्न, बी कुमारी, सी निद्रा, डी जागरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ए कब तक पुकारूं, बी सैलूस, सी झूला नट, डी सेवा सदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवा सदन। अगला प्रश्न है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी निराला, डी पंत।
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, हम विस्पाई जन्म के काव्य कृति के रचनाकार हैं। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी गोपाल सिंह नेपाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? ए उपमा के लिए कालिदास, बी करुणा के लिए भवभूति, सी अलंकार के लिए भामा, डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी हितहरि वंश, डी सूरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितहरि वंश। अगला प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। ए अहितकी, बी अहेतुकी, सी वेतुकी, डी अभितुकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहेतुकी। अगला प्रश्न है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए मतीराम, बी सेनापति, सी बिहारी, डी वृंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। ए सहमति, बी व्युत्पन्नमति, सी प्रत्युत्पन्नमति, डी सम्मति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी, डी उपन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। ए समशीत, बी सम उष्ण, सी उष्णकटिबंध, डी समशीतोष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समशीतोष्ण। अगला प्रश्न है, दलित आत्मकथा नहीं है। ए अपने अपने पिंजरे, बी जूठन, सी तिरस्कृत, डी मेरी असफलताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी असफलताएं, जो ये एक दलित आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ए शब्द, बी पद, सी ध्वनि, डी वाक्य। तो फ्रेंड्स, जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें आंसर ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए आयोग ने इसको शब्द माना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ए रस, बी ध्वनि, सी अलंकार, डी औचित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी, डी बहादुर शाह जफर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स, ये थे 2013 का टीजीटी के पेपर के बाकी सभी क्वेश्चंस, और कुछ प्रश्नों को हम लोग पहले ही वाली वीडियो में देख चुके हैं, जो कि पार्ट 1 था इसका। और जो हमारी होने वाली परीक्षा है यूपी टीजीटी की, उसकी अभी डेट तो नहीं आई, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग सभी 2013 तक का देख चुके हैं। अब बाकी वीडियो हम लोग एक 2016 का देखेंगे और 2021 का देखेंगे, जो एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग कंटेंट पे बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।